पाठ नंबर 2 धनुष भंग वाला प्रसंग। पूर्व में इस पाठ को पढ़ाया जा चुका है। आज इसका रिवीजन का कार्यक्रम चल रहा है। तो इस पाठ में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। क्या? काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत जो आप 5 हेडिंग लिखेंगे, भाषा, शैली, रस, छंद, अलंकार। रस और अलंकार प्रत्येक पद में, प्रत्येक खंड में बदलते रहेंगे, बदलते रहते हैं। लेकिन भाषा, अवधी भाषा, शैली चित्रात्मक या विवरणात्मक, और छंद में दोहा एवं चौपाई। छंद में लिखेंगे दोहा एवं चौपाई। ये 3 पॉइंट पूरे पाठ में सेम रहेगा। आप लोग जब काव्यगत सौंदर्य की तैयारी करें पाठों में, तो उसमें पॉइंट खोजिए कि जो 2-3 पॉइंट है सब में वही रहेगा। उसको भी बार बार नहीं याद करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले संदर्भ, प्रस्तुत पद्य खंड या प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्तियां या प्रस्तुत पद्य पंक्तियां, प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश, इनमें से किसी शब्दों का चयन जो तुम्हें पसंद है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। प्रस्तुत काव्यांश या प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के धनुष भंग नामक पाठ से या शीर्षक से अवतरित है, जो कि प्रसिद्ध महाकाव्य श्री रामचरितमानस नामक ग्रंथ से संकलित किया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी। संदर्भ हो गया। प्रसंग में ऐसा प्रसंग हम बताएंगे जो पूरे पे बैठ जाएगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने धनुष यज्ञ के समय धनुष टूटने के बारे में वर्णन किया है। ये प्रसंग जो हमने बताया पूरे पाठ में चल रहा है। सारे वर्णन इसी के बारे में है। अब व्याख्या। उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदित माने उदय, उदयगिरि माने उदयाचल पर्वत, मंच, बाल पतंग माने बाल रूपी सूर्य, विकसे माने खिल उठे संत, सरोज माने कमल, लोचन माने आंख, भृंग माने हाथ। उस मंच पर जहां पर शंकर जी का धनुष रखा गया है और राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की है कि इस शंकर जी के धनुष को जो तोड़ पाएगा, जो तोड़ेगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। इसके लिए स्वयंवर का आयोजन किया गया है। उस अवसर पर जिस मंच पर शंकर जी का धनुष रखा गया है, विराजमान है, जिस क्षण श्री रामचंद्र जी उस मंच पर विराजमान होते हैं, पहुंचते हैं, तो किस प्रकार की अनुभूति होती है, कैसा दृश्य होता है, कैसा प्रतीत होता है। उदित उदयगिरि मंच पर, उदयाचल पर्वत के समान मंच पर जब श्री रामचंद्र जी बाल रूपी सूर्य के रूप में प्रकट हुए, उदित हुए, जैसा कि पूर्व में हमने कई बार वर्णन किया है कि सरोवर में जहां पर कमलों का पुष्प होता है, ऐसा प्राकृतिक नियम है, जब सूर्योदय होता है कमलों के पुष्प खिल जाते हैं, क्योंकि भंवरों को कमल के पुष्पों का रसास्वादन और उसकी सुगंध बहुत प्रिय है। जब कमलों के पुष्प खिल जाते हैं तो भंवरे उस पर प्रसन्नता से मंडराने लगते हैं। तो यहां पर श्री रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बालक रूपी सूर्य के रूप में, सूर्य के रूप में प्रकट हुए, तो संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भंवरे सबके प्रसन्न हो गए। अब सूर्योदय हो गया, कमल खिल गया, भंवरे प्रसन्न होकर मंडराने लगे। अब सूर्योदय के साथ, सूर्य के उदय होने के साथ साथ और कौन सी घटनाएं घटती हैं, इस उदाहरण के साथ
चलते हुए यहाँ पर इसका वर्णन है। जहां पर उपमेय और उपमान के भी बीच अभिन्नता, एक रूपता दर्शाई जाए, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। संत रूपी कमल, नेत्र रूपी भंवरे, पालक रूपी सूर्य, और इसको लिखा जाता है सांग रूपक, जब रूपक लगातार रहेगा। निर्बन केर आशा निस्नासी, जब सूर्योदय हो गया तो रात्रि का अंत हो गया। दोनों साथ नहीं हो सकते, सूर्य और रात्रि इकट्ठा रह सकते हैं। या तो सूर्योदय रहेगा, या तो सूर्य निकला रहेगा, या तो रात रहेगी। तो सूर्योदय हो गया, रात्रि का अंत हो गया। रात्रि क्या है? वहां पर उपस्थित जितने राजा थे उनकी आशा रूपी रात, निर्पण केर आशा निस्नासी, वहां पर उपस्थित राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, अर्थात उसका अंत हो गया। वचन नखत अवली न प्रकाशी, सभी के वचन रूपी नक्षत्रों के समूह प्रकाशहीन हो गए। जिस प्रकार से सूर्योदय हो गया है, सूर्य निकला हुआ है, आकाश में तारे इस समय प्रकाशहीन, जो रात में तारे टिमटिमा रहे थे, प्रकाश युक्त थे, प्रकाश निकल रहे थे, प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे, जो तारे आकाश मंडल में, अब क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है? उनका प्रकाश शून्य हो गया है। तो यहां पर वो प्रकाश क्या है? उस सभा में जितने राजा, बड़े बड़े बलशाली राजा आए हुए थे, उनके वचन रूपी नखतों के समूह प्रकाशहीन हो गए। वचन नखत अवली न प्रकाशी, अवली माने समूह, उनका प्रकाश नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। मानी महिब कुमुद सचाने, महिब माने राजा, अहंकारी राजा कमलनी की बात संकुचित हो गए। जिस प्रकार से कमलनी मुरझा जाती है, सूख जाती है। कपटी भूप उलूक लुकाने, और वहां पर जो कपटी राजा थे, जिनके अंदर, जिनके मन में कपट का भाव था, कपट का भाव लेकर के आए थे कि कोई छल करके, कोई कपट करके हम धनुष को तोड़ेंगे और इस सफलता को हासिल करेंगे, क्या हुआ? वह उल्लू की भांति छिप गए। कपटी भूप उलूक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, विशोक माने शोक रहे, ऋषि मुनि रूपी चकवे शोक मुक्त हो गए, अर्थात उनको प्रसन्नता हो गई। उनके मन में जो इच्छा थी कि श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे, उस समय उनको दिखाई पड़ने लगा, इसलिए वो शोक मुक्त हो गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, सभी ऋषि मुनि और देवता शोक मुक्त हो गए और क्या करने लगे? वर्षा सुमन जनावे सेवा, पुष्पों की बरसात करके अपनी सेवा प्रकट करने लगे। गुरुपद बंद सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आयस माना। तब अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते, अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करते हुए करके भगवान श्री रामचंद्र ने बड़े ही प्रेम के साथ, सहित अनुरागा, स्नेह के साथ राम मुनि सन आयस मांगा। आयस माने आज्ञा। श्री रामचंद्र ने मुनियों से आज्ञा मांगी और आज्ञा मान करके उनकी आज्ञा मान करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके सहज ही चले सकल जग स्वामी। संपूर्ण लोगों के जो स्वामी है, भगवान है, भगवान श्री रामचंद्र जी, उस मंच पर सहज सी चाल, साधारण रूप में चलने लगे। किस प्रकार? मत मंद वर गुंजरगामी, मत माने मतवाला, मंजू माने सुंदर, वर माने श्रेष्ठ, कुंजर माने हाथी। जिस प्रकार से एक सुंदर हाथी मतवाला साधारण सी चाल चलता है निर्भय होकर के, उस प्रकार से साधारण सी चाल भगवान श्री रामचंद्र जी उस मंच पर चलने लगे। जब श्री रामचंद्र जी मंच पर चले तो उनको देखकर वहां पर उपस्थित सभी नर नारी, चलत राम सब पुर नर नारी, गांव के सभी नर नारी, सभी स्त्री पुरुष जो वहां पर उपस्थित थे, उलग पूर्णतन भय सुखारी हो, पुलकित हो गए, रोमांचित हो गए और सभी लोग प्रसन्न हो गए, सबको खुशी हो गई और मन ही मन मनाने लगे। बंद पितर सुर सुकृत संभाले, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे। बंद मने बंदना, पितर मने पितरों को, सुर मने देवता, देवताओं को, पितरों को स्मरण करने लगे, अपने पुण्यों का स्मरण करते हुए मनाने लगे। क्या? जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी फल है, प्रभाव है, तो मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है। क्या? तो शिव धर्म मृणाल की नाई और तो रघु राम गणेश गोसाई।
मेरी ये कामना है, मेरी ये इच्छा है। कौन? वहां पर उपस्थित सभी नर नारी, सबकी ये इच्छा है कि इस शंकर जी के धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की दंडी की भांति तोड़ डालें। इसके बाद में